प्यारे बच्चों, आज हम गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे। लिखिए, गोलीय दर्पण किसी कांच के गोलीय दर्पण किसी कांच के लिख लिया। खोखले गोले के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिसके ऊपर पॉलिश करके लिख लिया। उसके ऊपर लाल आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है। लिख लीजिए। जिससे उसका दूसरा तल चमकदार हो जाता है। लिखो, और इस चमकदार तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। लिखिए, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार ये दो प्रकार का होता है। नंबर 1,
अवतल दर्पण। नंबर 2 उत्तल दर्पण। हेडिंग अवतल दर्पण। लिखिए इस दर्पण में उभरे हुए तल पर पालिश की जाती है। जिससे प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है। बच्चे ये खोखला गोला है, बेलन है, ये इसको काटा जाएगा। तो जब हम इसको काटते हैं बीच से तो बाहर हम इस पर पालिश कर देते हैं। ये बाहरी तल है और ये क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ तल, दबा हुआ तल। समझ में आ गई? यस सर। ए और ये बी। जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आएगी तो दबे हुए तल से टकराकर लौट जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आएगी तो दबे हुए तल से टकराकर लौट जाएगी। तो इसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल। अवतल दर्पण। और अब दूसरा क्या है, वो लिखा हुआ है उत्तल दर्पण। देखो बच्ची, जब इसको हम काटेंगे और इसके अंदर वाले तल पर पालिश करेंगे। किस पर करेंगे? अंदर वाले तल पर पालिश करेंगे। लिखिए इस दर्पण में वही लाइन है। इस दर्पण में लिखा है उभरे हुए तल की जगह पर दबे हुए तल पर, वही लिख देना है। उभरे की जगह पे क्या लिखा है?
तल पर पालिश की जाती है। समझ गए बच्चे? इससे की जाती है। फिर यहां लिखा जिससे प्रकाश का परावर्तन, जिससे, वही लाइन है बेटा, जिससे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन यहाँ अंदर की ओर था तो उसमें लिखेंगे बाहर की ओर परावर्तन, बाहर की ओर उभरे तल से होता है, से होता है। ठीक? अब इसके लिए ये चित्र फिर बनाएंगे। अब ये उभरा हुआ तल है, इधर दिखाते हैं। ये है उत्तल दर्पण, ये है उभरा हुआ तल। समझ में आ गई बात? ये कौन सा तल है? यहां जगह नहीं है इसलिए इस चित्र को यहां दिख रहा है, यहां बनाना पड़ेगा। वहां जगह नहीं थी तो इसमें हम पालिश अंदर की ओर करेंगे, उसमें बाहर किए थे। ये है आपका उभरा हुआ तल। और यहां पर अब जब प्रकाश की किरण आएगी तो इस उभरे हुए तल से आकर टकरा कर लौट जाएगी। आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली किरण परावर्तित किरण, दोनों परिभाषाएं एक है। इसमें दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसमें उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो अब ये बताएंगे दर्पण, ये चित्र बना